वेलकम टू वेल्थ अपग्रेडेड फ्रेंड्स। मेरा नाम है आकाश और मैं हूँ एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में हम करने वाले फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कोल इंडिया का। मुझे बहुत मैसेजेस आए कि सर हम कोल इंडिया में अटक चुके हैं, क्या करें। तो अगर आपने इसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं सारे आपके डाउट्स करने वाला हूँ क्रिस्टल क्लियर। कल अगर स्टॉक, मतलब जो मंडे को मार्केट ओपन होगा, अगर स्टॉक 5% या 10% नीचे भी आ जाए तो आप पैनिक नहीं करोगे, आपको पता होगा क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कोल इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस। और अगर आपको पता नहीं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर भी वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आपके पास बताने नहीं वाला, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। आ चुका हूँ मैं स्क्रीनर पे और मैंने सिलेक्ट कर लिया है कोल इंडिया। मार्केट कैप देख लेते हैं, 1,13,301। एक लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट अच्छा है और ग्रो करना जानती है कंपनी को। चलिए करंट प्राइस 184, स्टॉक पी है 8.22 और इंडस्ट्री पी है 21.5। इसका मतलब स्टॉक पी कम है इंडस्ट्री पी से, तो हम कहेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, या फिर कंपनी में कुछ खराब बात है जिसके लिए शेयर होल्डर्स पैसा पे करने को रेडी नहीं है। तो देखेंगे ये स्टॉक सच्ची में अंडर वैल्यूड है या फिर कुछ कंपनी में खराबी है, इसलिए इसे इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही। चलिए देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी है, 37%। रिटर्न एसेट देख लेते हैं, 8.17, अगेन अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं, 0.16। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब होता है जितनी कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा है उसके 0.16 टाइम्स कंपनी पे कर्जा है। तो ऑफकोर्स बहुत कम कर्जा है और आराम से कंपनी अपना कर्जा पे कर सकती है। करंट वैल्यू देख लेते हैं, 1.67। करंट करंट रेशियो से आपको पता चलता है कि जो एक साल में आपको जो पे करना है, जो भी होगा लोन वगैरह, ट्रेड पेबल्स, जो भी कर्जा होगा एक साल में, तो आप वो कर पाओगे या नहीं। तो 1.67 अच्छा नंबर है, ये होना चाहिए 1 से लेके 3 के बीच में। तो अगेन शॉर्ट टर्म में भी अच्छा कंपनी, जो भी कंपनी अपने पास कर्जा है वो पे कर सकती है। और डेट टू रेशियो हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए अब तक तो नंबर बहुत अच्छे लगे मुझे। डेट टू इक्विटी रेशियो है 5,883 और कैश इक्विवेलेंट है 17,310। तो जितना डेट है वो आराम से कंपनी पे कर सकती है अपने कैश से ही, तो कंपनी के पास इतना कैश है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं कंपनी के क्या क्या है। कंपनी डिविडेंड देती है 8.71 का। रिटर्न इक्विटी अच्छा है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 53.91 का। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड। डिविडेंड भी देती है कंपनी 56.04 का। चलिए देख लेते हैं कॉन्स। पुअर सेल्स ग्रोथ है -3.05 ओवर 5 ईयर्स। तो जो लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स है वो हुई है कम। डेटर डेज इंक्रीज हुआ 51 से 79। तो इसका मतलब होता है कि डेटर डेज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप कुछ सामान बेचते हो तो उसके लिए आपको पैसा कितने दिन में रिटर्न मिल रहा है। तो पहले 51 डेज में मिलने वाला था, तो अब 79 डेज में मिल रहा है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए जितना जल्दी पैसा आएगा कंपनी के पास, उतना जल्दी कंपनी वो पैसा यूटिलाइज कर सकती है दूसरी जगह पे। प्रोमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, -12.919%। अगेन बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग कम होने से आपको क्लियर दिखता है कि प्रोमोटर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी पे। चलिए कॉन्स देख लिया हमने, प्रोज देख लिए। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे हम 2018 से। चलिए देखेंगे हम पहले सेल्स रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे हमें। 85,244, 99,586, 96,080 और 90। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, सेल्स कंटिन्यूस हमें यहाँ से डिक्रीज देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। कंटिन्यूस 3 साल से सेल डिक्रीज हो रही है। चल नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 7039, 17,463, 16,714, 12,700। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है ओवर द टाइम। अगेन अच्छी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स।
तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि 3 साल से कंटिन्यूस डिक्रीज देखने मिल रहा है सेल्स और नेट प्रॉफिट में। चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट कंपनी की कैसी है। देखेंगे शेयर कैपिटल मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी ने पैसे रेस किए, अगर कम कम हो रहे तो कुछ बायबैक वगैरह आया था। तो ऑफकोर्स यहाँ से हमें 2018 में कम, 2018 से 2019 कम देखने को मिला। फिर ऑलमोस्ट सेम था, मतलब इस ड्यूरेशन में कंपनी ने कुछ पैसे रेज नहीं किए। रिजर्व्स देख लेते हैं कंपनी के पास पैसे कैसे है। 13,971, 20, 25 और 30 कंटिन्यूस इंक्रीज देखने मिल रहे हैं रिजर्व्स में। अच्छी चीज़ है बहुत, क्योंकि कंपनी को अगर एक्सपेंशन वगैरह करना है, डेट रिपेमेंट करनी है, तो वो यही पैसों से करने वाली है। तो एक अच्छी चीज़ है। देख लेते हैं कर्जा 1538221063435883। लास्ट ईयर कम हुआ है कर्जा, अच्छी चीज़ है। बट 2018 से लेके 2020 तक कंटिन्यूस इंक्रीज था। तो मैं कहूँगा कि इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि कंपनियां भी कंपनी अभी कम कर रही है कर्जा, और कंपनी के पास उतना कैश भी है कि अपना कर्जा आराम से रीपे कर दे। चलिए देख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैसे है कंपनी के पास। 31,280, 31,124, 28 और 17 कंटिन्यूस डिक्रीज देखने मिल रही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बट सफिशिएंट है कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी रीपेमेंट करनी है डेट की, या फिर कहाँ पे भी जो एक्सपेंशन की ज़रूरत होगी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कंपनी को, जो कि एक अच्छी चीज़ है। चलिए बैलेंस शीट मुझे अच्छी लगी है कंपनी की। कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे 16,461, 21 अगेन 16, 4 और 10। लास्ट ईयर जो हम देखने मिला है, बट 3 साल कंटिन्यूस डिक्रीज था, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं, बट लास्ट ईयर अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि एक जो कंटिन्यूसली नीचे आ रहे थे वो अब ऊपर जाना स्टार्ट कर दिए। तो क्या ये ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी कंपनी, ये देखना होगा नेक्स्ट ईयर में। चलिए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। +339 यहाँ पे देख सकते हो, देखेंगे कहाँ पे ये गया है। -11,000 की बस फिक्स्ड असेट परचेज में गई। इसका मतलब कंपनी एक एक्सपेंशन मोड में है, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट्स में। देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज -3217, 2444 आए हैं इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड से ऑफकोर्स कंपनी ने कुछ लोन वगैरह दिया होगा, तो वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आए। चलिए कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग देख लेते हैं। एक नेगेटिव नंबर है, कहाँ पे गया पैसा इतना, -7। डिविडेंड्स कंपनी ने, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, कंपनी डिविडेंड्स देती है, तो 7,706 ईयर के डिविडेंड्स दिए कंपनी ने। चलिए रेशियोज हमने देख लेते हैं कि डेटर डेज इंक्रीज हो रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं, जो कि यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रही है, तो ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। कैश कन्वर्जन साइकिल भी आपको देखने को मिल सकता है कि इंक्रीज होने रहा है लास्ट ईयर, तो एक नेगेटिव चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रोमोटर्स की। 72 से डायरेक्ट आ चुके हैं 66 पे। एफ आई एस की जो 5.99 थी, वो हो चुकी है 6.74। तो थोड़ा बहुत एफ आई एस इंटरेस्ट दिखा रहे कंपनी में। हालांकि बीच में इंक्रीज हुआ था, बट अगेन डिक्रीज हुआ था, और अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपको देखने मिलेगा, बट ओवरऑल हम बिग पिक्चर में देखें तो इंक्रीज हुई शेयर होल्डिंग एफ आई एस की। डी आई एस की देख लेते हैं, 17 से हो चुके हैं 22। अगेन अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट की देख लेते हैं, 0 थी और 0 से हो चुकी है 0.08, अच्छी चीज़ है। पब्लिक की देख लेते हैं। पब्लिक की हो चुकी है 5.96 से 5.04, तो डिक्रीज देखने को मिली है लास्ट ईयर हमें शेयर होल्डिंग। तो फ्रेंड्स ये कहूँगा कि मैं शेयर होल्डिंग एवरेज कहूँगा, क्योंकि प्रमोटर्स ने थोड़ी डिक्रीज किया अपनी शेयर होल्डिंग। बाकी एफ आई एस डी आई और गवर्नमेंट ने इंक्रीज किए, और पब्लिक ने भी डिक्रीज किए। चलिए देख लेते हैं इसकी रेटिंग कैसे आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न
रेशियोज। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें देखा कि कंटिन्यूस लॉस हो रही है कंपनी को, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इसे 2 आउट ऑफ 5 दूंगा। बैलेंस शीट मुझे अच्छी लगी कंपनी की, रिजर्व अच्छे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। देख सकते हैं हम कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें लास्ट ईयर इंक्रीज आया था बट डिक्रीज ही चल रहा था, तो यहाँ पे मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स डिक्रीज कर रहे हैं, एक बड़ी चिंता है, बट एफ आई एस डी आई और गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, बट मैं 3 आउट ऑफ 5 दूंगा क्योंकि प्रोमोटर्स मेन चीज़ है। और रेशियोज मुझे अच्छे लगे तो यहाँ पे मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। चलिए कर लेते हैं टोटल कितनी आती है, 5 2 7 7 4 11 14 और 19, तो रेटिंग आती है 19/25। देखेंगे रेटिंग कैसे है, एक बार देखेंगे हम इसका चार्ट देखेंगे लेवल्स, और उसके बाद एक समरी दूंगा मैं कि आपको शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। चलिए आ चुका हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू पे, लेता हूँ मैं यहाँ से प्रेस। चलिए इंपॉर्टेंट आपको चीज़ देख ऑब्जर्व कर ली होंगी, बन चुके हैं डबल टॉप, स्टॉक ने लिया है अच्छा सा सपोर्ट इस लेवल पे, और नीचे के लेवल से थोड़ी बाइंग, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग टूटता है तो बिल्कुल आपको लेवल्स देखने मिलेंगे 175 के, और आपको ये देखने मिल सकते भी हाई चांसेस है 170 के बाद सीधे नीचे के लेवल देखने मिल सकते हैं 168। चलिए ऊपर के लेवल्स के भी देख लेते हैं, अगर स्टॉक ने सस्टेन कर लिया तो आपको 189 देखने मिलेगा, और सेकंड टारगेट होने वाला है आपका 199। तो फ्रेंड्स ये 4 टारगेट है, दो ऊपर के नीचे, दो दो ऊपर के साइड, दो नीचे के साइड, और ऑफकोर्स आपको एक व्यू लेके नहीं चलना चाहिए किसी भी स्टॉक में, दोनों साइड हमें ट्रेड करना चाहिए। और इसकी हाई पॉसिबिलिटी है नीचे आएगा, क्योंकि आपने न्यूज़ सुनी होगी कि टाटा जो कोल इंडिया है उन्होंने जो अपना सप्लाई बंद कर दिया है नॉन पावर कंपनीज को, तो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है इससे। ये इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं, कोल की शॉर्टेज है, कोल के प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट चल रहे हैं, बहुत महंगे मिल रहे हैं कोल, तो बिल्कुल थोड़ा में और गिरावट इसमें देखने मिल सकती है कोल इंडिया में। बट अगेन मैं एक व्यू लेके नहीं चलूँगा, जो मार्केट में हो रहा है मैं उसी उसी के साथ चलना चाहूँगा। तो दो ऊपर के लेवल, दो नीचे के लेवल, चलिए देख लेते हैं क्या करना चाहिए अभी कोल इंडिया में। चलिए इंट्राडे, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो इंट्राडे में आपको बिल्कुल जो लेवल्स है उसके साथ ही स्टिक करना चाहिए। मिड टर्म में भी आपको जो मेन सपोर्ट है, यहाँ पे जो ऐसा वाला सपोर्ट बना है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और एग्जिट कर सकते हो बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको वेट करना चाहिए इसके रिजल्ट्स का। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो आपको कर देना चाहिए एग्जिट, क्योंकि नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, जो हमारी रेटिंग थी 19 की, ये इतने अच्छे नहीं है फ्रेंड्स। कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहे कंपनी के प्रॉफिट। अगर आप करना चाहते हो इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट तो इंट्राडे में स्टिक कीजिए, मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, कंपनी को 2 3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे देने दीजिए, फिर इसमें इन्वेस्ट हो सकते हो, एंड सेम गोज फॉर लॉन्ग टर्म। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस कोल इंडिया का। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मैं और क्वालिटी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।